आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस को। हम ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं अमाइंस होते क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे इन्हें प्रिपेयर किस तरह किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो सबसे पहला जो तरीका है स्टूडेंट्स वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया। अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड का सिंपली रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, अमाइन प्रिपेयर हो जाता है। सबसे पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ। होता क्या है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हम लोग ले लेते हैं RX, कोई भी जनरल रिएक्शन है, कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले लें। इसका रिएक्शन कराएंगे अमोनिया NH3 के साथ। ये हाइड्रोजन थोड़ा बाहर की तरफ है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से बॉन्ड बनाया है। टोटल ज्योमेट्री आप लोगों को पता है, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन इधर लगा है, एक इधर लगा है और एक इस तरह ऊपर, जिस तरह ये बॉल पॉइंट है इस तरह ऊपर की तरफ लगा हुआ है। और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ कहते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस रिएक्शन को कराने की वजह से यहाँ पर होगा ये कि R ये X और ये हाइड्रोजन, मैं सिंपली आप लोगों को बता रहा हूँ, ये X और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, HX आप लोगों के पास बन जाएगा, प्लस बाकी जो NH2 रह गया ये इस R के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, RNH2। ठीक हो गया। तो बेटा सिंपल स्टडी हम लोग करें, ये क्या बन गया RNH2 और ये क्या बन गया HX। ये मतलब लिख दिया जनरल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसी कंपाउंड को ले लें, अब होता क्या है, जब हम बीकर के अंदर ये रिएक्शन करा रहे होते हैं, हम लोग जो टेम्परेचर देते हैं डेट इज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है और ये एक सील्ड ट्यूब के अंदर रिएक्शन होता है। अब सील्ड ट्यूब के अंदर रिएक्शन करा रहे होते हैं तो क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड बनता है हमारे पास, तो हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं लिया हुआ HX का, हमारे सॉरी RX का अल्काइल हैलाइड का, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड के। ये RNH2 एक और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है R। अब ये वाला जो कंपाउंड है जो हमारे पास बना, ये क्या करेगा, इस RNH2 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ले लेगा, X के साथ मिलके HX बन जाएगा और बाकी क्या रहेगा यहाँ पे, देखें ना, यहाँ पर अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो ये हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ, RNH2 था, मैंने ये 2 ख़त्म किया है, इस हाइड्रोजन को यहाँ सॉरी इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे लिख दिया इस हाइड्रोजन को। सही है, ये हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक है, तो R एक हाइड्रोजन साथ लगा है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है RNH2। अब यहाँ से ये H और ये X मिलके क्या बना लेंगे HX और बाकी ये RNH, ये R जो है ये आके यहाँ लग जाएगा। या आप सिंपली ये समझ लो, ये R और ये H आपस में अपनी जगह तब्दील सब चीज़ एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा RN, यहाँ पे क्या लगा हुआ है H और एक R यहाँ पे, यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूँ तो मैं क्या कहूँगा कि R2NH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, R2NH बन जाएगा। ठीक है, साथ HX और ये इस तरह से। अगर इसको दोबारा रिएक्शन, अब ये वाला कंपाउंड ये जो बना है, ठीक है, ये दोबारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये अमोनियम साल्ट जो बना है ये दोबारा रिएक्शन करेगा R2NH, एक और अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास क्या बना लेगा। देखें क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इस रिएक्शन वाली ये वाला जो रिएक्शन था इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँ, RX था, ठीक है, इसने रिएक्शन किया RNH2 के साथ, RNH2 के साथ रिएक्शन करने पे इसने क्या बनाया, HX बनाया। साथ में हुआ क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया, और एक R बढ़ गया। देखिए ना, R2NH बना था ना, R2NH, एक हाइड्रोजन कम हो गया। देखें यहाँ पे RNH2 था, यहाँ क्या बना R2NH, एक हाइड्रोजन कम हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ H2 थे तो यहाँ H रह गया, लेकिन एक यहाँ पे एक R था, यहाँ पे 2 R हो गए। तो प्रोडक्ट में क्या हुआ, एक अल्काइल मॉलिक्यूल बढ़ गया, अल्काइल हैलाइड बढ़ गया लेकिन हाइड्रोजन कम हो गया। तो इसी तरह R2NH का जब RX के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक R और बढ़ जाएगा और एक H और कम हो जाएगा, HX तो लाजमी बनेगा साथ। ठीक है, R एक बढ़ जाएगा, R2 थे 3 हो जाएंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, R3N। अब अगर इस रिएक्शन को फर्दर हम आगे कराएं तो फिर हमारे पास HX नहीं बनेगा, फिर हमारे पास क्या होगा R3N। जब इस रिएक्शन करेगा किसके साथ, RX के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास एक R और बढ़ जाएगा, R4। ठीक हो गया, और साथ N प्लस X माइनस। अब ये कैसा कंपाउंड है स्टूडेंट्स, अब ये कैसे होता है, इस सेक्शन को अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को करके दिखाऊं तो रफ वर्क में आप लोग आ जाएं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये रिएक्शन करके दिखाता हूँ। असल में होता क्या है, देखें बेटा, ये हमारे पास था R3N, ठीक है,
अब आप लोगों को पता है नाइट्रोजन, इस कंपाउंड को अगर मैं खोल के लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से है। नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर है, एक आर यहाँ लगा है, एक आर ऊपर की तरफ थोड़ा सा लगा हुआ है और एक आर यहाँ, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो कि आप लोग वेस्पर थ्योरी में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, ये भी एक बॉन्ड से एक आर यहाँ लगा, एक आर यहाँ और एक आर यहाँ। ठीक है। अब जब इसका रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ, आर एक्स के साथ, तो आप लोगों को पता है नाइट्रोजन की मुकम्मल टोटल वैलेंसी 3 है। अब यहाँ पे एक और कैसे ऐड होगा, सबसे पहले क्या होगा, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये आर प्लस और एक्स माइनस, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे चूंकि पता है आप लोगों को एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा। जब ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा तो इसका तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसका चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ ले गया है, हाइड्रोजन अपने साथ ले गया, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला आर हमने क्या करना है, यहाँ पे कंबाइन करना है, इसके साथ रिएक्शन कराना है। तो क्या होगा, जब ये यहाँ रिएक्शन करने जाएगा तो अब इस भाई के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कि पहले इस पे था अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब इसको दे दिया तो इसके ऊपर नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी, एक कमी थी इलेक्ट्रॉन की, वो पूरी हो गई। अब ये आर चूंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी अब ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया ना, ये इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास बाकी है, तो ये आर आएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा और यहाँ आके क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, n प्लस 1 2 3 4, तो n के ऊपर क्या आ गया, प्लस और r 4। अब ये जो हैलोजन नेगेटिव बचा है ये क्या करेगा, ये चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ 4 नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप अब जुड़ चुके हैं, तो ये भी साथ इसके इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव होके थोड़ा सा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक हो गया। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से आके ज्वाइन हो जाएगा और इनके दरमियान तो ये इस तरह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो R4NX, तो इस कंपाउंड को कहते हैं क्वाटर्नरी एल्काइल अमाइन, क्वाटर्नरी एल्काइल अमाइन। तो बेटा ये रिएक्शन था, ये भी हमने सारा जनरल किया। अब मैं इसकी मिसाल ले लूँ जो हमारी बुक में दी हुई है, जो आप लोगों की बुक में मिसाल है वो क्या है, जो एग्जांपल आप लोगों को दी गई है वो दी गई है इथाइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड क्या लिया गया है, एल्काइल आयोडाइड लिया गया है, इथाइल आयोडाइड लिया गया है हमारे पास, इथाइल आयोडाइड एल्काइल आयोडाइड लिया गया है। ठीक है, C2H5I और साथ अमोनिया लिया गया। तो हम इसका रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, C2H5I जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, NH3 के साथ, तो हमारे पास क्या बन रहा है, अगर आप लोग आएँ पहले स्टेप में तो हमारे पास क्या बन रहा है, RX जब NH3 के साथ रिएक्शन करता है HX और RNH2। R हमारे पास क्या है यहाँ पे, C2H5, R हमारे पास क्या है, C2H5, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा C2H5NH2 प्लस I और साथ क्या बन जाएगा, H यानी कि X यहाँ पे क्या था और X हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे आयोडीन लिया हुआ है ना। ठीक है, तो HX यानी HI। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, यहाँ पे अब ये वाला कंपाउंड दोबारा रिएक्शन करेगा, C2H5 यानी कि इथाइल अमाइन। ये हमारे पास क्या बना है, प्राइमरी अमाइन बना था। ये भी बेटा याद रखें, पहले स्टेप में जो अमाइन बनता है, यहाँ पे आप लोगों के पास जो पहले स्टेप में अमाइन बनता है RNH2, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में जो अमाइन बनता है ये हमारे पास सेकंड डिग्री अमाइन यानी कि सेकेंडरी अमाइन है, आप लोग पढ़ चुके हैं सेकेंडरी टर्शरी। और थर्ड में जो अमाइन बनता है वो हमारे पास है टर्शरी अमाइन। यहाँ पे आप लोग देखें ये वाला R3N, ये किस तरह से बना है, ये N इसके साथ कितने R लगे हैं, 3 R लगे हैं। अगर N के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हो तो टर्शरी अमाइन, 2 लगे हो तो सेकेंडरी, 1 लगा हो तो प्राइमरी। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बना, प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा अमाइन बना है, ये बना है हमारे पास इथाइल अमाइन। ठीक हो गया। अब ये C2H5 इथाइल अमाइन दोबारा रिएक्शन करेगा एमोनिया के साथ, और एमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। C2H5 एमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, RX के साथ। RX क्या था, यही था इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड के साथ एक और, ठीक है, इसके साथ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक R बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, C2H5 था, C2H5N, एक हाइड्रोजन कम हुआ ना, एक हाइड्रोजन तो अभी भी लगा है, C2H5 प्लस साथ में क्या बनेगा, HI बन जाएगा।
सही हो गया। अब दोबारा इस कंपाउंड को ले लें, ये हमारे पास क्या बन गया है, दिस इज़ द, ये हमारे पास क्या कंपाउंड बना है, डाईइथाइलमाइन। ये डाईइथाइलमाइन बना है और ये 2 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी है। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। देखें ना, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप अटैच था, तो ये प्राइमरी अमाइन था। अब ये हम लोग सेकेंडरी अमाइन यानी डाईइथाइलमाइन दोबारा लेंगे। ये डाईइथाइलमाइन C2H5N C2H5 ये दोबारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये बहुत कम टाइम में ये रिएक्शन हो जाता है, लेकिन हम लोग इसे एक्सपेंड करके आप लोगों को समझा रहे हैं। तो C2H5N C2H5 और ये H जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, दोबारा एक और कंपाउंड ऑफ एल्काइल यानी एक और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, ये एल्काइल आयोडाइड यानी इथाइल आयोडाइड आप लोगों ने लिया हुआ है, रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन और इसका आयोडीन मिलकर क्या बनेगा HI, और ये C2H5 यहाँ आके लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा NC2H5 C2H5 और ये I प्लस HI। ठीक हो गया। थोड़ी सी गंदी राइटिंग है, लेकिन अलबत्ता आप लोग समझ लें। आगे देखें जी, अब ये दोबारा C2H5 ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज हमारे पास, सॉरी यहाँ पे C2H5 लगेगा ना, C2H5 तो ये हमारे पास क्या बन गया, टर्शियरी अमाइन। कौन सा अमाइन है ये 1 2 3 ट्राई इथाइल अमाइन। तो ये ट्राई इथाइल अमाइन हमारे पास बन चुका है जी, ट्राई इथाइल अमाइन। तो ये ट्राईइथाइलमाइन दोबारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, यहाँ पे भी C2H5 लगा है। अब ये ट्राईइथाइलमाइन दोबारा रिएक्शन करेगा एक और एल्काइल यानी इथाइल आयोडाइड के साथ, यहाँ पर हमारे पास इथाइल आयोडाइड है। तो ये जब दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये C2H5 एक और एल्काइल यहाँ पर आके लगेगा। जब यहाँ पे आके, यहाँ पे चूँकि लोन पर हमारे पास प्रेजेंट होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले समझ चुके हैं कैसे होता है ये सारा रिएक्शन। ठीक है, ये C2H5 यहाँ पे आके लग जाएगा, तो N के साथ टोटल कितने C2H5 लग गए, 1 2 3 और ये 4 हो गए टोटल, N C2H5 4, और N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये जो I है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इसके साथ इस तरह से आके कंबाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्या कहते हैं इसे हम लोग, क्वाटर्नरी इथाइल एमाइन। क्वाटर्नरी इथाइल एमाइन हमारे पास बन चुका है। अब ये सारा रिएक्शन हम लोगों ने क्या कहा था, ये सारा रिएक्शन टेक प्लेस करता है इन अ सील्ड ट्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस और इन द प्रेजेंस ऑफ सम अल्कोहलिक मीडियम। ये अल्कोहलिक सॉल्वेंट आप लोग कह रहे हैं, अल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे सील ट्यूब के अंदर सबसे पहले क्या होता है, फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर ये सारे रिएक्शन हो जाते हैं। हम लोग एक एल्काइल हैलाइड, बहुत से मॉलिक्यूल्स हमने एल्काइल हैलाइड डाल दिया, थोड़ा सा ये हमने इथाइल आयोडाइड यहाँ पे लिए थे, इथाइल आयोडाइड डाल दिया, अमोनिया डाल दिया, रिएक्शन होकर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ बन जाता है। एक मिक्सचर किसका बन जाता है, जब हमारे पास प्रोडक्ट आती है तो प्रोडक्ट में एक मिक्सचर होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो मिक्सचर होता है किसका, अमोनियम साल्ट्स का। अमोनियम साल्ट्स, कौन कौन से अमोनियम साल्ट अभी हमने पढ़े, ये इथाइलमाइन बना, डाईइथाइलमाइन बना, ट्राईइथाइलमाइन बना, हमारे पास क्या बना, क्वाटर्नरी इथाइलमाइन बना। तो ये चारों का मिक्सचर हमारे पास क्या हो जाता है, मिक्सचर ऑफ, इस मिक्सचर ऑफ अमोनियम्स, ये सारे क्या हैं, अमोनियम साल्ट्स हैं, तो इनका मिक्सचर हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है। फिर हम इन मिक्सचर को क्या करते हैं, इन मिक्सचर में से एक सारे इथाइलमाइंस को अलहदा हम लोग किस तरह से करते हैं कि हमें प्राइमरी अलहदा चाहिए, सेकेंडरी अलहदा चाहिए, टर्शियरी हम लोग किस तरह से कर लेते हैं, हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। हमने बताया अल्कोहलिक हम लोग मीडियम लिया होता है, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यूज़ किया था वो क्या करता है, खुद ब खुद सारे साल्ट्स को एक दूसरे से अलग कर देता है। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू।